दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। आज मैं आपको सचेत करने आया हूं। जी हां, सचेत करने आया हूं, क्योंकि कुछ भी हो सकता है और कैसे हो सकता है, यह किस तरह से बताया गया है, किस तरह से हो रहा है, यह सारी चीजें विस्तार में बता रहा हूं। दोस्तों सावधान रहिए। सावधान इसलिए रहिए कि भारत में होने वाले चुनाव में विदेशी ताकतें घुसने की संभावना है। हम अब तक देखते आए हैं कि विदेशी ताकतों ने इसमें हस्तक्षेप करने की कोशिश की है। हमने ये बार बार देखा है कि किस तरह से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जर्मनी, इन देशों ने एक हस्तक्षेप करके अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अपना मत दे दिया था, जो कि उनको देना नहीं चाहिए था। वो कहते थे कि अरविंद केजरीवाल को फेयर ट्रायल मिले। क्या जरूरत है अमेरिका को या जर्मनी को इसमें दखल अंदाजी देने की? कोई जरूरत नहीं थी। अब तक देश के चुनाव में कश्मीर, पंजाब या अन्य राज्यों में पाकिस्तान का हस्तक्षेप हुआ करता था। किसी ना किसी तरह से इन चुनाव में व्यवधान हो, इसका पाकिस्तान इसकी देखता था ये। लेकिन पाकिस्तान के इन हस्तक्षेपों को, इन उंगलियों को भारत ने तोड़ मरोड़ कर जब रख दिया, तब अन्य देश आ गए खुले तौर पे यहां पे हस्तक्षेप करने के लिए। मैं आपको इकोनॉमिक टाइम्स की एक खबर दिखा रहा हूं। खबर देख लीजिए। उस खबर में सीधे तरीके से बताया गया है कि चाइना इस देश के चुनाव में कुछ गड़बड़ करने की आशंका है और एआई का इस्तेमाल करके गड़बड़ करने की आशंका है। अब एआई का इस्तेमाल होगा तो बहुत सारी चीजें फेक तरीके से दिखाई जाएगी। मैंने मीडिया की हर तरह की चीजें आपको फेक दिखाई है, लेकिन मीडिया की ही खबरों को फेक तरीके से बनाकर उसको फैलाने की, भ्रमित करने की, भारतीय नागरिकों को, मतदाताओं को भ्रमित करने की कोशिश की जा सकती है। अब यह दावा मैं सिर्फ दावे के लिए नहीं कर रहा हूं, बल्कि आपको कुछ आईना दिखाना चाहता हूं, कुछ सच तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। जरा देख लीजिएगा, पहली एक खबर देख लीजिएगा। सिर्फ मैं आपको खबर दिखाता हूं। ये भारत के एक अखबार ग्रुप भास्कर समूह की खबर है। दिख तो रहा है, यह खबर है, भास्कर ने प्रकाशित की है और इसमें देश के चुनावों के नतीजे क्या आएंगे, इसके बारे में एक सर्वे किया गया है। इस खबर में हमें दिखता है कि इसके बारे में एक सर्वे किया गया है और सर्वे के अनुसार इंडी अलायंस, एनडीए गठबंधन को बहुत कांटे की टक्कर देने की आशंका दिखाई देती है। इस सर्वे में यह भी बताया गया है कि भाजपा के सत्ता वाले राज्यों में नरेंद्र मोदी का प्रभाव कम होता जा रहा है। अब आपने इकोनॉमिक टाइम्स की खबर भी देख ली थी। अब उसके बाद क्या हो रहा है मैं देखता हूं। जैसे ही यह भास्कर का अंक, उस दिन का अंक तैयार हो जाता है, उसी दिन एक पत्रकार जिसके ऊपर कार्रवाई की जा चुकी है, विदेशी चाइना के पैसे लेकर कुछ संस्था चलाने का आरोप भी जिसके ऊपर लगा हुआ है, वह एक पत्रकार कहने वाला व्यक्ति इसी को ट्वीट कर देता है। मैं पहले उसका ट्वीट और भास्कर की खबर आपको दिखा रहा हूं। जरा खबर देख लीजिएगा, वो ट्वीट देख लीजिएगा। खबर तो आपने देख ली है और इसमें वह साफ तरीके से कहता है कि भास्कर का सर्वे कहता है कि भाजपा अब खत्म होने की कगार पर है। अब ये जो प्रणव जॉय गुहा नाम के व्यक्ति है, वह प्रणव जॉय यह दावा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी खतरे में है। अब इस ट्वीट को देखने के बाद बहुत लोगों ने इसको रिट्वीट भी किया। कुछ विदेशी में रहने वाले मराठी लोगों ने भी उसको रिट्वीट करते हुए या इसको फिर से एक बार अपने मोबाइल पर लेके उसी को ट्वीट करते हुए यह खबर फैला दी कि भाजपा परास्त होने लगी है। अब यह बात हुई, पहले हमने खबर देखी, खबर के बाद खबर को लेकर ट्वीट देखा, और जब यह ट्वीट फैलने लगा, तेजी से फैलने लगा, वायरल होने लगा, तब अखबार समूह के एक संपादक एलपी पंत
खुद ट्वीट कर लेते हैं और वह ट्वीट भी मैं आपको दिखा देता हूं। एलपी पंत के इसी खबर के रिट्वीट को जरा देख लीजिएगा गौर से। इसमें आपको वह ट्वीट और खबर दिखाई देती है और इसमें बताया जाता है कि भास्कर समूह के द्वारा हमने ऐसा कोई सर्वे नहीं करवाया है और यह ट्वीट बिल्कुल गलत है, इसमें दिखाई गई खबर भी गलत है और इसके ऊपर हम कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। जैसे ही एलपी पंत इसको ट्वीट करते हैं, उसके बाद का एक ट्वीट का स्क्रीनशॉट, एलपी पंत के ही इसी ट्वीट का स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूं, वह भी देख लीजिए। उसके बाद प्रणव जॉय का यह ट्वीट डिलीट हो गया है। अब आया समझ में? अब आया समझ में किस तरह की दखलंदाजी हो रही है। मतलब इकोनॉमिक टाइम्स यह खबर देती है कि एआई का इस्तेमाल करके चाइना इस देश के चुनाव में गड़बड़ कर सकता है। उसके पहले जर्मनी, अमेरिका इस देश के अंदरूनी मामले में दखल देती है। जितने भी मैग्सेसे विनर है वह इस देश के व्यवस्था के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो रवीश कुमार हो, चाहे वो लद्दाख में अनशन पर बैठे फुनसुक वांगडू का रोल किया, फुनसुक वांगडू का रोल जिनके ऊपर था वो सोनम वांगचुक हो, जो आजकल चीन की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी चीजें एक बात साफ साफ कर देती है कि इस देश के चुनाव में विदेशी ताकतें अब जोर शोर से उतरेगी और इन्हीं ताकतों को यहां के विपक्ष द्वारा बल दिया जा रहा है। क्या विपक्ष को वह विदेशी ताकतें बल दे रही है? एक देश का नागरिक होने के नाते, एक आम इंसान होने के नाते यह सवाल तो मन में मेरे भी उठता है और आपके भी उठता होगा। मतलब कुछ भी हो जाए, मोदी को परास्त करने में पाकिस्तान का भला है, चीन को अच्छा लगेगा, यूएसए को अच्छा लगेगा, क्योंकि वहां पे भी चुनाव का माहौल चल रहा है। वहां की भारतीय जनता मोदी को चाहती है और वो मोदी को चाहने वाली जनता अगर कोई और निर्णय ले ले तो क्या होगा? तो शुरू करो मोदी के बदनामी की मुहिम। यही हो रहा है। चुनाव अगर फेयर हो, विपक्ष भी फेयर तरीके से लड़े, मोदी के कामयाबी को कामयाबी नहीं है यह साबित करे तो अच्छा होगा। लेकिन विदेशी ताकतों को लेकर अगर कोई चुनाव लड़ना चाहता है तो यह बड़ी दिक्कत होगी। कितना झूठ फैलाया जा रहा है, कितना झूठ। पश्चिम बंगाल की एक खबर अखबार छाप देता है कि भारतीय जनता पार्टी के एक उम्मीदवार ने एक लड़की को सरेआम भरे बाजार किस किया। भले ही उनके चिक पर किस किया हो, लेकिन किस किया। अब यह खबर जब पश्चिम बंगाल में छापी जाती है तो महाराष्ट्र के मराठी अखबार भी इसमें पीछे नहीं होते हैं, टीवी चैनल भी पीछे नहीं होते हैं। जबकि अंग्रेजी अखबार में वही लड़की खुलासा करती है कि वह उम्मीदवार मेरे रिश्तेदार है, मेरे पिता के उम्र के है और वो मुझे किस करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुछ गलत नहीं किया है उन्होंने। एक पिता अपने लड़की के चिक पर, गालों पर किस कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। लेकिन खबर को इस तरह से फैलाया जाता है, 2-2, 3-3 साल पहले की घटनाओं को बार बार सामने लाया जाता है और उसको भारतीय जनता पार्टी को लोग मार रहे हैं ऐसा दिखाया जाता है। यह एक ऐसा षड्यंत्र है जो विदेशी ताकतों के साथ मिलकर किया जा रहा है और इस देश में कोई भी सत्ता पक्ष वाला व्यक्ति एक अकेले के दम पे न आए, यही कोशिश की जा रही है। पिछले 10 साल का रिकॉर्ड छोड़ा और 25 साल का देखा तो इस देश में एक ही पार्टी की सत्ता नहीं आई है, गठबंधन वाली सरकारें आई है और गठबंधन वाले सरकार कमजोर होती है, प्रधानमंत्री कमजोर होता है, वह भिन्न भिन्न दबावों में आ जाता है और यही चाहते हैं विदेश के कुछ मुल्क और इसीलिए इस देश में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ पैदा हो, इसी की वह कोशिश कर रहे हैं। इसी कोशिश को हर भारतीय व्यक्ति ने समझ लेना चाहिए और इन कोशिशों को नाकामयाब करना हमारा
कर्तव्य बन जाता है। पसंद आया हो तो सिर्फ लाइक मत कीजिए, ऐसी झूठी अफवाहों को देखिए, उसको उजागर कीजिए और उस पर विश्वास मत कीजिए। धन्यवाद।